आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज की इस वीडियो में भोलेनाथ और माता पार्वती की बड़ी सुंदर कहानी है। एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण के लिए आए। धरती पर आते ही माता पार्वती की नज़र एक गरीब पति पत्नी पर पड़ी। वो पति पत्नी अपनी गरीबी से बेहद ही दुखी थे और परेशान थे। माता पार्वती को उनकी ये हालत देखकर बड़ा तरस आया। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु आप चाहें तो एक पल में ही इन पति पत्नी की गरीबी दूर कर सकते हैं। इस पर भोलेनाथ ने कहा कि देवी अभी इनकी गरीबी दूर करने का सही समय नहीं आया है। और ये कहकर भोलेनाथ और माता पार्वती आगे की ओर चल दिए। आगे चलकर माता पार्वती की नज़र एक घर पर पड़ी जिसमें एक अमीर सेठ और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस सेठ के पास बेशुमार दौलत थी और बहुत ही खुशी खुशी धन दौलत के साथ वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। धरती का ये नज़ारा देखकर माता पार्वती को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु मैं देख रही हूँ कि जो पृथ्वी पर दुखी हैं, गरीब हैं, आप उन्हें और दुख देते हैं, और जो व्यक्ति पहले से ही सुखी और संपन्न है, धन दौलत और ऐश्वर्य में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, आप उसे और ज़्यादा सुख समृद्धि और तरक्की देते हैं। ऐसा क्यों है प्रभु? इस पर भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि देवी हम कुछ दिन पृथ्वी पर ही निवास करेंगे। पृथ्वी पर निवास करने से तुम्हारे मन की सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी और तुम्हें अपने प्रश्नों के सभी उत्तर मिल जाएंगे। और ये कहकर भोलेनाथ और माता पार्वती ने साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया और पति पत्नी के रूप में रहने लगे। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि देवी जब हम साधारण मनुष्य के रूप में रह रहे हैं तो अब हमें अपने भोजन पानी की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो तुम चूल्हा बनाकर रसोई की तैयारी करो, मैं भोजन की सामग्री बाजार से लेकर आता हूँ। यह कहकर भोलेनाथ भोजन की सामग्री लेने के लिए चले गए और माता पार्वती ईंटें ढूंढने के लिए गांव में चली। गांव में उन्हें एक जर्जर मकान दिखा तो माता पार्वती ने उस जर्जर मकान में से कुछ ईंटें रसोई बनाने के लिए ले ली और घर जाके रसोई तैयार कर दी और भोलेनाथ का इंतज़ार करने लगी। भोलेनाथ जब घर पे पहुँचे तो उनके हाथ में भोजन की सामग्री नहीं थी। इस पर माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु आप भोजन की सामग्री क्यों नहीं लाए? तब भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती उसकी अब आवश्यकता नहीं है। और ये कहकर भोलेनाथ ने माता पार्वती से पूछा कि बताओ पार्वती तुमने ये ईंटें एक जर्जर मकान से ही क्यों ली? आपने ऐसा करके देवी उन टूटे फूटे मकानों को और ख़राब कर दिया। आप ये ईंटें किसी सही और सुंदर मकान से भी तो ले सकती थीं। तब देवी पार्वती ने कहा कि प्रभु उन लोगों ने अपने रख रखाव से अपने मकान को बहुत ही सुंदर तरीके से सजा रखा था, भला मैं उसमें से ईंटें लेके उन मकानों की सुंदरता को कैसे खराब कर सकती थी? भोलेनाथ बोले कि देवी पार्वती यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जो भी मनुष्य अपने अच्छे और भले कर्मों द्वारा अपने जीवन को सुंदर बनाता है, भला उसके जीवन में कोई दुख कैसे आ सकता है? देवी पार्वती हर मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का भुगतान इसी संसार में रहकर करना पड़ता है। हर मनुष्य के पास सब कुछ नहीं होता। मनुष्य के पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब भी उसे इसी जन्म में करना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि मनुष्य द्वारा किए गए उसके अच्छे कर्म ही उसके सुखद और खुशहाल जीवन का आधार बनते हैं। माता पार्वती को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था और उन्होंने अब भोलेनाथ के साथ कैलाश के लिए प्रस्थान किया। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको भोलेनाथ और माता पार्वती की यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।